हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस डिज़ाइनर नेक कुर्ती को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक और 1.5 मीटर सैंटून फैब्रिक यूज़ किया है। और इस कुर्ती को मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ कैरी किया है। इस अम्ब्रेला प्लाजो की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखी है और इस अम्ब्रेला प्लाजो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग पहले से करके रखी हुई है और इसकी स्क्रीन पर आपको मेज़रमेंट्स दिख रहे होंगे। अब इसके बाद इसका हमें निशान लगाना है गले की लंबाई का। तो 16 इंच पर मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है और सेंटर से मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। और अब इसके बाद हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो विड्थ यहाँ पर मैं 4.5 इंच ले रही हूँ और अब इसके बाद यहीं से हमें एक निशान लगाना है 12 इंच पे। और अब इसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर तक। और अब इसके बाद जो हमने 16 इंच का निशान लगाया था उसे हम इस निशान से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस निशान को लगा लिया है। अब इसके बाद इस तरह से कुर्ती को ओपन करेंगे और दूसरी साइड भी इस निशान को हमें इसी तरह से लगा लेना है। और अब इसके बाद इस निशान को हम डार्क करेंगे। तो इस तरह से चॉक से हमने इस निशान को डार्क कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने नेक डिज़ाइन में लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टी वाली लेस ली है जो कि फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो यहाँ पर इसे मैंने करीब 3 मीटर लिया है। अब इसके बाद हमें सेंटर के निशान से इस लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसको पिन से सेट करना है और बराबर से हमें सेंटर के निशान से इस लेस को लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पिन से इसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लेस को फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें लेस को लगाना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे और इसके बाद इसे भी इसी तरह से हम पिन से सेट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को पहले से ही इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और इसी तरह से हमें पिन से इसे भी सेट कर लेना है। और बाकी की जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसे हमें अंदर की तरफ दूसरी वाली जो लेस है उसकी तरफ इंसर्ट कर लेना है लेस को और पिन से इसे भी सेट कर लेंगे। और दूसरी वाली लेस को भी इसी तरह से हम पिन से सेट करते हुए जाएंगे और बाकी की जो लेस है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे भी अंदर की तरफ डालेंगे दूसरी लेस के और पिन से सेट कर लेंगे। अब इसी तरह से बाकी की लेसेस को भी हमें पिन से सेट कर लेना है और पिन से सेट कर लेने के बाद आप चाहे तो इसे सुई धागे से कच्चा कर सकते हैं और इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मैं सेंटर वाली जो लेस है उस पर सबसे पहले सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ और एक एक पिन को इस तरह से रिमूव करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमें फुटर को इस तरह से घुमा लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इसमें दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पर इस तरह से पिन को रिमूव करते हुए मैंने इस पूरी लेस पर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें बाकी की लेस को भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से दूसरी लेस पर भी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी लेसेस को स्टिच कर लिया है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ही हमारी लेसेस स्टिच हुई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसके किनारे पर लगाने के लिए मैंने समोसे वाली लेस ली है। तो ये लेस करीब मैंने 2 मीटर ली है स्लीव्स पे भी लगाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे हमें इस लेस को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने कपड़े वाली लेस लगाई थी उसके ऊपर हम इस लेस को रखेंगे और इसके ऊपर से ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें लेस को बिना खींचते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर किनारे किनारे में मैंने इस लेस को भी स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें बोट नेक गला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक बोट नेक गले को रेडी कर लिया है
और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है गले की वो है हमारी 4 इंच। अब इसके बाद इस गले को हम सेंटर की तरफ रखते हुए किनारे किनारे बुकरम के एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच कपड़ा हमें इसमें छोड़ देना है मार्जिन का। और अब इसके बाद इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद हमें गले को उल्टी साइड पलटना है। तो यहाँ पर अब इसे हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अंदर की तरफ टर्न करने के बाद इसमें हमें एक रफ सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैंने अपने बैक गले को भी बुकरम के साथ रेडी कर लिया है और अब इसके बाद हम फ्रंट वाले पैनल को इसके ऊपर रखेंगे और सबसे पहले हम इसके तीरे जॉइंट करेंगे और तीरे जॉइंट कर लेने के बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इसके तीरे जॉइंट करके फिटिंग की सिलाई लगा ली है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इसके दोनों साइड्स और चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें इसमें स्लीव्स लगानी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स पे पहले से लेस लगा ली है। तो जो हमने गले में लेस लगाई थी उसी लेस को यहाँ पर मैंने पहले लगा लिया है और यहाँ पर मैंने अंडरग्राउंड करते हुए समोसे वाली लेस भी इस पर स्टिच कर ली है। तो अब इसके बाद हमें इसको अपनी कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें अपने स्लीव्स पे सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसे हम अपने कुर्ती के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लीव्स को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है और यहाँ पर मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे क्लिक करें जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।